हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा जल्द हो सकती है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया गया है, ऐसा आप सभी जगह सुन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। जब तक सक्षमता परीक्षा नहीं हो जाती और उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन शर्त के साथ, जिसमें बहुत से संघ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ संशोधन की मांग की है। उस संशोधन को भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या संशोधन की मांग की गई है, वो कौन कौन से संशोधन इस नियमावली में करवाना चाहते हैं। तो उससे पहले जो परीक्षा का मैटर है, जो बताया जा रहा है कि परीक्षा होगी, तो वो परीक्षा भी जल्द करवाई जा सकती है। वो हम आपको बता देते हैं कि 3.5 लाख, क्या 4 लाख के करीब ही हैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने वाले समकक्षता परीक्षा जल्द होगी। बिहार सरकार ने अभी तय नहीं किया है कि यह परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। इस परीक्षा के बारे में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सिर्फ यह लिखा है, समकक्षता परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाएगी। जाहिर है सरकार द्वारा एजेंसी तय की जानी है। चूंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड और नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड की मदद से SCERT द्वारा ली जा रही है। यानी SCERT द्वारा, ये बिहार बोर्ड का, ये हमने सुना है, इससे पहले हमने भी एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा होगा। और SCERT की मदद इसमें ली जाएगी। सो यह तय सा माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा लेने की एजेंसी बिहार बोर्ड या SCERT होगी। ज़्यादा उम्मीद बिहार बोर्ड की ही है। हमारे पास जितने भी रुझान आए हैं, जितना भी हमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिली हैं, उन सभी में बिहार बोर्ड की उम्मीद जताई जा रही है। इस बारे में नियमावली पर कैबिनेट की मोहर लगने के पहले शिक्षा विभाग की बैठक हो चुकी है। इसमें बिहार बोर्ड और SCERT के अफसर भी शामिल थे। इसी के बाद इस परीक्षा की एजेंसी के रूप में इन दोनों संस्थानों का नाम सामने आया है। यदि नियमावली नवंबर में अधिसूचित हो गई होती तो बिहार बोर्ड पहली सक्षमता परीक्षा इसी दिसंबर में ही ले लेता, मगर अब यह संभव नहीं है। अगले साल फरवरी में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा है। इसके पहले अगर जनवरी में सक्षमता परीक्षा नहीं हुई तो फिर फरवरी के बाद होगी। हालांकि यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के दायरे में ना आए, क्योंकि आचार संहिता जब हो जाती है उसके बाद इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं होते हैं। अब हम आपको अगली न्यूज़ दिखाते हैं, जिसमें आप ही के अप्रैल 2024 में हो सकती है सक्षमता परीक्षा। शिक्षा विभाग को लेकर अप्रैल तक रखा गया है लक्ष्य, यानी अप्रैल का भी सुनने में आ रहा है। 4.25 लाख नियोजित शिक्षक होंगे परीक्षा में शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही मिलेगा जिम्मा। परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। परीक्षा फॉर्म भरते समय 3 जिलों का मिलेगा ऑप्शन। एक तो जो संघ हैं और सभी जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, वो इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि जो उन्हें 3 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो फिलहाल वेल सेटल्ड हैं, तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। रिजल्ट के बाद मेरिट के आधार पर आवंटित होंगे जिले, जिसकी जैसी मेरिट होगी, यहाँ पर देखिए आप, रिजल्ट के बाद मेरिट के आधार पर आवंटित होंगे जिले, यानी जैसी मेरिट होगी उसके आधार पर ही आपको जिले दिए जाएंगे। और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इंतजार में है शिक्षक। परीक्षा में काफ़ी आसान पैटर्न के साथ पूछे जाएंगे आसान सवाल। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि आप इस चीज़ को लेके ना परेशान रहें, क्योंकि ये बात हम भी आपकी अच्छी भांति से समझ रहे हैं कि जब हम टीचिंग में होते हैं, अब हमें टीचिंग में किसी किसी को 20-20, 25-25 वर्ष हो गए हैं, और अब का जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस समय हम लोग पढ़े थे उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बहुत अंतर आ जाता है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि आज की प्रणाली में उसको चैप दिया जाए। तो इसलिए परीक्षा को लेकर आप परेशान ना हो। हमारा हर शिक्षक परीक्षा को पास करेगा, वो भी अच्छी मेरिट के साथ।
परीक्षा में सिर्फ टेस्ट मोड में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। रिजल्ट आते ही नए जिलों में सभी सफल शिक्षकों की होगी पोस्टिंग। तो जो जो सफल होते जाएंगे उनकी पोस्टिंग होती जाएगी और सभी आप राज्यकर्मी बनते चले जाएंगे। और यह एक वैधानिक नियम होगा। इसी तरीके से आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, ये जरूरी है। और आपको कोई चैलेंज ही नहीं करेगा कि लाइफ में, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए बिना परीक्षा भी आपको करा दिया गया तो कोई ना कोई अन्य जो होंगे वो कोर्ट में जाएंगे, रिट डाल देते हैं, फिर वो मैटर रुक जाता है। और इसमें आप निस्संदेह, कहने को परीक्षा है, हर टीचर अच्छे अंक से पास होगा और आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। और आप राज्यकर्मी तो जब आपकी नियमावली बनी गई है तो बनी जाएगी। कुछ सुधार की जरूरत है। आप सभी ने जो सुझाव रखे हैं, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि जब न्यूज़ वायरल होती है तो हमारे चैनल पर भी बहुत लोग उन चीज़ों को देखते हैं, तो ये चीज़ वायरल होती है, तो हम आपके जो सुझाव हैं उनको भी अपने चैनल पर रखते हैं। और अगर अभी भी आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। मैं उन्हें अपने वीडियो में ज़रूर, सभी के जितने भी विचार आएंगे ज़रूर उनका वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपके विचार बहुत ऊपर तक जा सकें। सिर्फ टेस्ट मोड में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। रिजल्ट आते ही नए जिलों में सभी को पोस्टिंग दे दी जाएगी। जल्द ही शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के बीच होगी बैठक। परीक्षा की तिथि और प्रारूप पर बनेगी सहमति। अब आपका यही चल रहा है कि कब परीक्षा कराई जाए, कब प्रारूप। जैसे ही आता है, और बहुत से हमारे आप ही के साथ के नियोजित टीचर्स हैं जिन्होंने हमें अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव हमें बहुत अच्छे भी लगे हैं। हम आपके साथ हैं और हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ सुझाव लगता है नियमावली संबंधी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन पर ज़रूर बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।